यूजीसी नेट सन 2021 में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला सवाल आपके सामने है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि एक गिरजा एक खंदक ये अफसानवी मजमूआ है, किसका है? इस्मत का, मंटू का, सुहेल का या फिर कृष्णचंद्र का? तो ये जो अफसानवी मजमूआ है एक गिरजा एक खंदक, ये कृष्णचंद्र का है। अब कृष्णचंद्र ने लगभग 33 अफसानवी मजमूए लिखे, ठीक है, जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। सबको बताएंगे तो वीडियो लंबी और बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। कुछ अहम आप लोग जान जाइए। देखिए, तिलिस्मे ख्याल जो है वो 1939 ईस्वी में इनका पहला अफसानवी मजमूआ शाया हुआ था। इसके अलावा नज़ारे, हवाई किले, घूंघट में गोरी चले, ज़िंदगी के मोड़ पर, नए अफसाने, अन्नदाता, हम वहशी हैं और एक गिरजा एक खंदक, अजंता के आगे, शिकस्त के बाद, ये सब अफसानवी मजमूए कृष्णचंद्र के हैं। कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमूआ जो आखिरी है वो देवता और किसान है, जो कि 1970 में ये लिखा गया। इनके ड्रामे भी देख लीजिए, दरवाज़ा है, हिजामत है, नीलकंठ, काहिरा की एक शाम, बेकारी, सराय के बाहर, दरवाज़ा खोल दो, ये इम्पोर्टेंट है, दरवाज़ा खोल दो और नक्शे फरियादी, ये इनके ड्रामे हैं। तो अफसानवी मजमूए आपने देख लिए, ठीक है। आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ख़ुद से भी पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि इस बार पूछा गया था एक गिरजा एक खंदक, इसलिए मैंने इनके सभी अफसानवी मजमूए आपको दिखा दिए। चलिए, फायर एरिया में रहमत मियाँ किस गांव का रहने वाला है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फायर एरिया जो नावल है किसका है। तो ये इलियास गद्दी का नावल है, जो कि 1934 में पैदा हुए और 1997 में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ अपनी पहली किताब सुर्ख नोट, इनकी पहली किताब का नाम क्या है? इलियास गद्दी का सुर्ख नोट, ठीक है। इस किताब से इन्होंने 1948 में अपनी अदबी सफ़र का इब्तिदा किया, जो कि माहनामा अफ़कार में शाया हुआ था, ठीक है। इनकी पहली किताब कौन? सुर्ख नोट। इन्होंने अपनी तहरीरों में भूख के मसले को, इनके मौजू क्या होते थे इनकी तहरीर के? भूख के मसले को इन्होंने उठाया है, ठीक है। फायर एरिया इनकी बहुत ही मशहूर नावल है, जिन पे इनको 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। फायर एरिया पर इनको 1997 में कौन सा अवार्ड मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड। फायर एरिया के किरदारों की बात करें तो सहदेव जो कि हीरो है, मजूमदार जो कि एक कम्युनिस्ट ख्याल वाला है, हीरो का दोस्त है, और खतुनिया जो कि रहमत मियाँ की क्या है? बीवी है। और रहमत मियाँ जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलपुर के। यही आपसे पूछा है, आपका जवाब हो जाएगा रसूलपुर। अच्छा, कुछ और किरदार फायर एरिया के ध्यान से सुनिए। जगदीशर दोसाद, ननकू, रहमत मियाँ, इरफान और कालाचंद, कपिल सिंह, लारदीप सिंह, नारायण, BN वर्मा, भारद्वाज, ये सब किरदार कहाँ के हैं? फायर एरिया के ही हैं। तो यहाँ पे फायर एरिया में रहमत मियाँ जो रहने वाले थे वो रसूलपुर के थे। अब देखिए, इलियास अहमद गद्दी के कुछ और कारनामे सुन लीजिए। मैंने बताया था कि इनका पहला अफसाना सुर्ख नोट, जो माहनामा अफ़कार भोपाल में 1948 में शाया हुआ था। इलियास अहमद के 2 अफसानवी मजमूए हैं। पहला अफसानवी मजमूआ जो है वो आदमी है, जो कि 1980 में आया। दूसरा थका हुआ दिन है, जो कि 1989 में आया। इलियास अहमद गद्दी के नावलों की बात करें तो ज़ख्म,
मरहम, फायर एरिया, बगैर आसमान के ज़मीन जो कि नामुकम्मल है, इनका नावल है। सफ़रनामा की बात करें तो इनका सफ़रनामा लक्ष्मण रेखा है। खाका इनका है मगधपुर का दास्तान गो। बड़े भाई गयास अहमद गद्दी का इन्होंने खाका लिखा था जिसका नाम मगधपुर का दास्तान गो था। ठीक है, तो इस तरह से आपने इलियास अहमद गद्दी के बारे में सारी जानकारी ले ली। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे लग रहा है छूट गया। अगला सवाल जो था वो रुसवा यानी मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा से मुताल्लिक़ था। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड में वो इंक्लूड नहीं हो पाया। बहरहाल यहाँ पे मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। ठीक है, इनके नावलों की बात करें तो अफ़शाए राज जो कि 1896 में लिखा, ये मिर्ज़ा रुसवा की पहली अदबी और तख्लीकी कोशिश है। उसके बाद उमराव जान अदा मशहूर ज़माना नावल जानते हैं आप लोग, 1899 में इन्होंने लिखा। ठीक है, और इसके अलावा ज़ाते शरीफ 1900 ईस्वी में और शरीफ ज़ादा भी 1900 ईस्वी में लिखा। इन्होंने अख्तरी बेगम एक नावल लिखा। इस नावल में मिर्ज़ा रुसवा ने लखनऊ के चंद शरीफ और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों की उलझनों को पेश किया है। अख्तरी बेगम उस नावल का किरदार है। जासूसी नावल में इन्होंने खूनी जोड़ू, खूनी शहज़ादा, खूनी मुसव्विर, खूनी भेद, खूनी आशिक और बहराम की रिहाई वगैरह लिखी। देखिए, उमराव जान अदा इनकी सबसे मशहूर है। उमराव जान अदा से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। 1899 में ये लिखी गई। इसके किरदार की बात करें तो मेन लीड में जो हैं वो उमराव जान है। इसके बाद उसका बाप जमादार है दिलावर ख़ान, जो कि उमराव जान अदा को अगवा करके लाके लखनऊ में बेच देता है। खानम जान जो कि 125 रुपये में उमराव जान अदा को ख़रीद लेती है। ये कोठा चलाती है, कोठा की नायिका होती है बउआ हुसैनी, जो कि उमराव जान अदा से ममता के जज्बात रखती है। अली बख्श जो कि बउआ हुसैनी का दोस्त होता है। बिस्मिल्लाह खां, रामदई, गौहर मिर्ज़ा, मौलवी साहब, फैज़ अली ढाकू, ये सब किरदार हैं उमराव जान अदा के। चलिए, करबल कथा की 5वीं मजलिस में किसकी शहादत का जिक्र है तो करबल कथा फ़ज़ल अली फ़ज़ली की है। अब फ़ज़ल अली फ़ज़ली के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। करबल कथा उन्होंने जो लिखी वो नवाब शरफ़ अली ख़ां की फ़रमाइश पर लिखी। किसकी फ़रमाइश पर? शरफ़ अली ख़ां की फ़रमाइश पर उन्होंने करबल कथा लिखी थी। कब लिखी थी तो 1145 हिजरी बमुताबिक 1732 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, ये किताब कमालुद्दीन वाइज़ काशफ़ी की रौज़तुश शुहदा का। अब आपसे पूछे कि करबल कथा जो है वो किसका तर्जुमा है तो आप बताएंगे रौज़तुश शुहदा का है। रौज़तुश शुहदा किसकी है तो ये वाइज़ काशफ़ी की है। करबल कथा पर फ़ज़ली ने 1161 बमुताबिक 1748 में इन्होंने नज़र सानी किया। करबल कथा को सबसे पहले प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने क्या किया? ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने मुरतब करके शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानिब से मार्च 1961 में शाये कराया था। तो करबल कथा को सबसे पहले किसने शाये कराया? ख्वाजा प्रोफेसर अहमद फ़ारूकी ने। और कब तो 1961 में शाये कराया था। और ये बात समझ में? चलिए, ख्वाजा अमान देहलवी ने किसकी फरमाइश पर बुस्तान ख़याल का तर्जुमा किया था तो ख्वाजा अमान देहलवी ने महाराजा शेवादान सिंह की फरमाइश पर। ठीक है, बुस्तान ख़याल का सबसे अहम तर्जुमा गालिब के भतीजे ख्वाजा अमान देहलवी ने किया था और उन्होंने महाराजा शेवदान सिंह की फरमाइश पे किया था। ठीक है, महाराजा शेवदान सिंह की फरमाइश पे अमान देहलवी ने बुस्तान ख़याल का तर्जुमा किया था। हाली के अशार पतरस के किस मज़मून में शामिल हैं तो मुरीदपुर का पीर। पतरस का ये जो मज़मून है
इसमें आपको दिखने को मिल जाएंगे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के कुछ अशार। चलिए, ये आपको बताना है। तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाह लौलाकी नहीं है, ये माना असल शाहीनी है तेरी, तेरी आँखों में बेबाकी नहीं है। इस शेर सिन्फ से किस शेर सिन्फ से इसका ताल्लुक़ है? तो नेट की ऑफिशियल आंसर की में इसका जवाब कता और रुबाई दोनों माना गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रुबाई ज़्यादा सही है। ठीक है, ये जो है 4 मिसरे है और रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, तो इसलिए हमारा जवाब दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, इसमें दूसरा मिसरा आपको लगाना है। तो ताहश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा, ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ताहश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा, ये कौन कह रहा है? मीर तकी मीर कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये कुछ सवालात जो कि नेट में पूछे गए थे, मैंने आपके सामने हल करा दिए। ठीक है, पिछली वीडियो में कुछ सवाल आपको हल कराए गए थे, एक बार मैं उन पे नज़र सानी आपको करा देता हूँ। ठीक है, देखिए, तज़्ज़िये किसकी किताब थी? मैंने बताया था ज्ञानचंद जैन की, और ज्ञानचंद जैन के कुछ कारनामे आपको बताए थे। ठीक है, सुबह गर्दा ही मीर हम तो रहे, दस्त कोता तासबू न गया, ये इसमें सुबह गर्दा का माना पूछा था, तशबीह पढ़ने वाला होता है। और आपसे यहाँ पे ये शेर जो है ये किस ड्रामे में इस्तेमाल किया गया था पूछा गया था, तो अनारकली में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, बुस्तान ख्याल में साहिब कुरान अकबर किसे कहा गया? तो माजुद्दीन को। और साहिब कुरान आज़म किसे कहा गया? शेख ताजबख्श को। ठीक है, खुर्शीद ताजबख्श को। और साहिब कुरान असगर शहज़ादा बद्र मुनीर को कहा गया। ठीक है, बुस्तान ख्याल में कौन सा सफ़रनामा इब्न इंशा का नहीं है? तो इब्न बतूता के ताक़ुब में चलते हो तो चीन को चलो, और आवारा गर्द की डायरी, ये तीनों तो इब्न इंशा का है, लेकिन जापान चलो ये मुज्तबा हुसैन का है। तो हमारा जो जवाब था वो चौथा वाला ऑप्शन हो गया था। ये सब मैं पीछे करा दिया था। अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना फजूल होता। ये इमदाद इमाम असर का कौल है सौदा से मुतल्लिक कुछ अहम अक़वाल भी आपको बताए गए थे। साथ ही साथ ये एक नसरी टुकड़ा पूछा गया था, कहाँ से लिया गया? जो कि करबल कथा से लिया गया था। ठीक है, और फिर आज के सवालात। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।